हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर फर्स्ट ग्लोरियस इंडिया वाला चल रहा था अपना, उसी में आज इसका एंड करेंगे हम। लास्ट वीडियो है इसका, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। कुषाण डायनेसिटी, कुषाण वंश। कुषाण आर नोन एज यूचीज एंड तोचेरियंस। कुषाण को यूचीज और तोचेरियन के नाम से भी जाना जाता है। यूचीज ट्राइब आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। यूचीज ट्राइब थी जाति थी 5 भागों में बटी थी। वन दीज ट्राइब्स रूल्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें से एक जाति ने हमारे देश भारत पर शासन किया था। कुजुलास कदफिश, वे इसने इस वंश का राजा था जिसने 15 एडी से लेकर 65 एडी तक शासन किया। ही एस्टेब्लिश द ग्लोरीज ऑफ हिज ट्राइब। ही मर्ज्ड, मतलब इसने इस जाति का जो ग्लोरीज को स्टैब्लिश किया है यहाँ पर, मतलब उसका पराक्रम बताया है। साउदर्न, और उसने साउदर्न अफगानिस्तान, काबुल, कंधार एंड पार्ट ऑफ पथिया इन हिज एम्पायर, इन सारे एरियाज को अपने एम्पायर में मिलाया। ही ऑल्सो अडॉप्टेड वैदिक रिलीजन, इसके अलावा वैदिक धर्म को अपनाया। वीमा कंडेफिशिस, इसने 65 एडी से 75 एडी तक शासन किया। ये कुषाण डायनेसिटीज़ के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम। ही रूल्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, उसने भारत के बड़े भाग पर शासन किया। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ शिवा सेक्ट, और वह शैव धर्म का अनुयायी था। वन ऑफ हिज कॉइन्स इमेजेस ऑफ त्रिभुजा, त्रिशूलधारी, व्याघ्रमाचारीज, प्रोटेक्टर ऑफ नंदी, मतलब ये सारे चीज़ें उसके कॉइन्स पर दर्शाई गई है। नंदी लॉर्ड शिवा हैज़ बीन स्कैर्ड। ही सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स, और उसने गोल्ड कॉइन्स को सर्कुलेटेड किया अपने नाम से फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। फिर है कनिष्का। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर, इस वंश का महान शासक था। इसने भारत पर शासन किया। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो इसके समय में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ आचार्य पार्श्व इन कनिष्काज टाइम, कनिष्का के समय में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई। हिज फर्स्ट कैपिटल वॉज पेशावर, उसकी पहली कैपिटल थी पेशावर, जिसको पुरुषपुर भी कहा जाता है, और सेकंड कैपिटल थी मथुरा। ही स्टार्टेड ए न्यू एरा, इन्होंने एक नया संवत चलाया 78 एडी, विच रिनोड इन द नेम ऑफ शक एरा, जिसको शक संवत के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क कॉन्क्यूर्ड कश्मीर एंड एस्टेब्लिश अ टाउन नेम कनिष्कपुर। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ एक नया नगर बसाया, कनिष्कपुर। ही ऑल्सो गेन विक्ट्री ओवर काशगार, ग्यारकंड, खोतान, यहाँ पर इसने जीत हासिल की। अ गोल्ड कॉइन हैज़ बीन एक्सकेटेड फ्रॉम महास्थान, एक खुदाई में एक गोल्ड कॉइन मिला है महास्थान बोगरा से। हैज़ ए स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ कनिष्का इंस्क्राइब्ड ऑन इट, मतलब उसमें बताया गया है कि कनिष्क को खड़े हुए दिखाया गया उस पर। अनदर स्टैचू ऑफ कनिष्का हैज़ बीन फाउंड इन मथुरा, इसके अलावा एक और मूर्ति कहाँ मिली है? मथुरा। इन द स्टैचू ही वियरिंग ए रॉब अब द ही नीज व हैवी बूट, उसने मतलब घुटनों तक एक हैवी जूते पहने हुए हैं। ऑन ए कॉपर कॉइन, कॉपर कॉइन पे बताया गया है कि कनिष्का हैज़ बीन शोन परफॉर्मिंग सेक्रीफायर एट एंड अल्तार, इसको बलि देते हुए बताया गया है। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्का बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल्स लाइक पाशा, उसके दरबार में बहुत ही महान बुद्धिमान लोग थे, जैसे आचार्य पार्श्व, वसुमित्रा, अश्वघोषा अश्वघोषा, फेमस मैथमेटिशियन नागार्जुना, और रिनोड सर्जन चरक वाज इसके दरबार में था, मतलब वर प्रेजेंट। द मायन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म एडवांस एंड स्प्रेड ड्यूरिंग कनिष्का सीजन, बौद्ध धर्म भी बाद में 2 भागों में बढ़ गया था, उसमें से भी महायान धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार इनके समय में हुआ। इन नॉर्थ इंडिया द कुषाण किंग रूल टिल 230 एडी, नॉर्थ इंडिया में कुषाण शासकों ने 230 ईस्वी तक शासन किया। एट द टाइम इंडिया ट्रेड विथ रोम विथ एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल एज अ रिजल्ट, और इसी समय इंडिया का व्यापार रोम से होता था। इस समय इस भारत को काफ़ी समृद्धि मिली। इंडिया बिकेम वेरी प्रॉस्पेरियस। फिर है असिमिलेशंस, आत्मसातीकरण, मतलब किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेना। शक, खूंस, कुषाण, ये तीनों जातियाँ बाहर से आई हुई थी। ऑल दी 3 वर्स फॉरेन ट्राइब्स, इंडीड दे रूल्ड इंडिया, हालांकि इन्होंने भारत में शासन किया, बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे दे असिमिलेटेड इनटू इंडियंस, भारतीय सोसाइटी एंड कल्चर, धीरे धीरे भारतीय समाज और संस्कृति में ये मिल गए। ड्यू टू द
लिबरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडियंस, क्योंकि भारत की जो उदारवादी नीति थी उसके कारण ये बहुत इजी यहाँ पे यहाँ के कल्चर को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। दीज बार्बिक कल्चर क्लैंस बिकेम अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इसलिए भारत के समाज का एक अंग बन गए। द कुषाण रूलर्स वर अर्डेंट फॉलोअर ऑफ वैदिक रिलीजन, कुषाण वंश के लोग वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे। एंड दे रिमेंड लॉयल टुवर्ड्स शिवा सेक्ट, और शैव धर्म के प्रति भी ये भक्ति रखते थे। सर्विस ऑफ बुद्धिज्म डन बाय कनिष्क, बौद्ध धर्म की सेवा के कारण कनिष्क हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द रूल इंडिया, ये भारत का एक महान शासकों में गिना जाता है। ये जो मैप है कुषाण एम्पायर का कहाँ कहाँ शासन था ये बताया गया है, और ये कनिष्का की फ़ोटो है, और ये कॉइन्स ऑफ कुषाण पीरियड। अब है इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपब्लिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द महाभारत, कहाँ से मिलती है जानकारी में? महाभारत, बुद्धि लिटरेचर, चाणक्य अर्थशास्त्र से। काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना प्लेन्स, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्यास, पार्ट ऑफ कश्मीर वर इंक्लूडेड इन द वास्ट एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में थे ये सारे प्लेस। द आइडल विच वर लेड बाय अशोका फॉर द पर्पज ऑफ मॉरल अफमेंट, मतलब नैतिक बातों का संग्रह किया गया था किसमें? धम्मा में। मैनकाइंड केम टू बी नोन एज धम्मा अकॉर्डिंग टू हिम, renouncing evil actions, welfare of all, compassion, charity, truth and purity of action in Dhammam. Most of Ashoka record in Brahmi script, अधिकतर जो अशोका के रिकॉर्ड मिले हैं किस लिपि में? ब्रह्मी स्क्रिप्ट। थ्रू हिज रॉक एडिक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर इन खरुस्ती स्क्रिप्ट विच हैव बीन डेरिवेटेड फ्रॉम अरेमिक। जेम्स प्रिसम, सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की किसने? जेम्स प्रिंसप ने। फर्स्ट पर्सन टू बिकेम सक्सेसफुल in interpreting the Ashoka rock edicts of Ashoka according to a Kautilya, 7 components बताए स्टेट के कौन कौन से? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्गा, सेना एंड मित्र। ऑल द सातवाहन रूलर्स वर ardent follower of हिंदुज़म, सातवाहन वंश के शासक कौन से धर्म को फॉलो करते थे? हिंदुज़म को। द एस्टैब्लिश वैदिक यज्ञ, वैदिक यज्ञों में, वर्णाश्रम सिस्टम में, ऑन कन्फ्रंटेड द यमन्स एंड सक्स, मतलब इन सारे इसको फॉलो करते थे। इसके अलावा इन्होंने यमन्स और सक्स का भी सामना किया। अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद प्रशस्ति, समुद्रगुप्त वॉज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल, इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त किसी भी युद्ध में नहीं हारा। आर्यभट्ट, वराहमित्र, ब्रह्मगुप्ता सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी में अपना इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया इन द गुप्तास पीरियड के समय। गुजर प्रतिहार डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय लॉर्ड नेम नागभट्टा इन 1725 AD, गुजर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने 725 में की। एज हिज एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश इन गुजरात, इसके अलावा इन्होंने अपना एम्पायर कहाँ से स्टार्ट किया था? गुजरात। हैंस द नेम गुजर प्रतिहार व कन्फर्ड ऑन हिज डेंसिटी। चोला रूलर्स, राजा धीराज वॉज बिल्ट अ शिवा टेम्पल नेम राजेश्वरा बृहदेश्वरा टेम्पल इन हिज कैपिटल तंजोर। बेल मेटल स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा बिल्ट इन चोला पीरियड regarded an excellent work of sculpture. In Nasik record, Satwan ruler Gautami Satkarni has been described as the destroyer of Shahara densities. इनका नश इन्होंने इस सातवान वंश ने किया because he had destroyed of the Saks. फिर है कनिष्का स्टैचू एंड न्यू एरिया, कनिष्का ने एक नया संविधान चलाया था 78 AD, नोन एज बाय द नेम ऑफ सक्का एरा, जिसको शक संवत के नाम से जाना था। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से देख लीजिए, ये आपको बुक में ही करना है लेकिन लर्न तो जरूर करना है, कॉपी में नहीं लिखेंगे तो चलेगा। विच वॉज द मेजर महाजनपद ऑफ राजस्थान, जो हमने पढ़ा था आगे, मत्स्य, सूरसेना, शिवी, जांगल। वट वॉज द नेम ऑफ ग्रीक एम्बेसडर हु विजिटेड बिंदुसारा कोर्ट? डिमाचर्स, DIMACHUS। वट इज़ द नेम ऑफ अशोका पर द पुराण? देवनाम प्रिया और देवनाम प्रियदर्शी। हु द राष्ट्र मौर्य रूलर? बृहदत्त। व्हाट वाज द वर्क ऑफ एन ऑफिसर नेम समहर्ता? जैसे पेज नंबर 5 पे भी बताया गया कि क्या काम था? ऑफिसर नेम समहर्ता वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रिपेयरिंग एनुअल बजट। पेज नंबर 5 पर है इसका आंसर, आप लिख लीजिएगा। राइट द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय द कौटिल्य, अर्थशास्त्र। नेम द रूलर्स हुज रीजन पतंजलि वर प्रेजेंट, किसके दरबार में था पतंजलि? पुष्यमित्र,
शुंग। व्हाट इज द नेम ऑफ मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी? तो सातकर्णी फर्स्ट। हु वॉज द अनदर ऑथर ऑफ अलाहाबाद प्रशस्ति? ऑथर ऑफ अलाहाबाद प्रशस्ति कौन था? हरि सेन। इन विच रूलर्स कोर्ट वॉज प्रेजेंट? समुद्रगुप्त। नेम द लेक built by the Mauryas which were renovated by Skandagupta? Sudarshan Lake. Write the name of literary creations of Harshvardhan, Nagnanda, Ratnavali, Priyadarshika. Name the religion which was followed by rulers of Pal dynasties? Buddhist। बौद्ध धर्म को फॉलो किया था इन लोगों ने, बौद्धिज्म्स भी लिख सकते हैं। फिर है नेम द रिपब्लिक मेंशन इन द महाजनपद? पेज नंबर 2 पर जो सेक्शन महाजनपद है, सॉरी जो रिपब्लिक महाजनपद थे वो उसमें नाम बताया गया है, पेज नंबर 2 पे आप कर देंगे। राइट द एसेंस ऑफ अशोका धमास, ये भी पेज नंबर 4 पे है, और नहीं तो ये आपके अभी हमने देखा था पॉइंट नंबर 3, इसमें से भी लिख सकते हैं आप। फिर है एलुडेट द कल्चर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ समुद्रगुप्ता, पेज नंबर 11 पर कल्चर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्ता डायनेस्टीज हैं, उसमें जो समुद्रगुप्त की जो अचीवमेंट है वो लिखनी है इसमें से। गिव अ ब्रीफ डिस्कशंस ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, पेज नंबर 15 पर आपको राष्ट्रकूट डायनेस्टीज के बारे में मिलेगा, उसमें से लिखना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चोला एडमिनिस्ट्रेशन, ये पेज नंबर 16 पे मिलेगा आपको इसका आंसर। व्हाट डू यू नो अबाउट पल्लव डायनेस्टी, पेज नंबर 19 पर। और फिर है मेंशन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ कनिष्का, पेज नंबर 21 पर। हमने अभी पढ़ा कि एक तो चतुर बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, वो वाले पैराग्राफ में लिखना है, इसकी इम्पोर्टेंस लिखनी है, अचीवमेंट्स क्या करी थी उसने। ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब है एस्से टाइप, इसमें आपको महाजनपद की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ द मेजर जनपद ऑफ राजस्थान, शिवी, जांगल, सूरसेन, ये सारे हमने देखा था, उनके बारे में बताना है। 2-2, 3-3 लाइनें लिख लेंगे तो चलेगा इसमें। गेव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी ऑफ मौर्य पीरियड, पेज नंबर 5 और 6 पर ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का बताया गया और सोसाइटी के बारे में हेडिंग डाल के करना दोनों चीज़। डिस्क्राइब द मेजर रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, राइट शॉर्ट नोट ऑन कल्चर अचीवमेंट ड्यूरिंग हिज एम्पायर, पेज नंबर 10-11 पर जो कल्चर अचीवमेंट है गुप्ता डायनेस्टीज़ का उसके बारे में बताना है। पहले तो मेजर रूलर्स को बता के बारे में कि कौन कौन से राजाओं ने शासन किया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन में इंट्रोडक्शन बता के उसके बाद कल्चर अचीवमेंट बताना है। गिव ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ चोला वंश का, पेज नंबर 16 to 18 तक है। फिर चालुक्याज एम्पायर का पेज नंबर 20 पर है। ये जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर है आपको नोटबुक में करने हैं, इसके अलावा साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाते हैं। काम कभी भी मैं आपको स्कूल में नोटबुक मंगा सकती हूँ, तो आप टाइमली अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा।